अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं जड़ी बूटियों का राज, जहां हम कुदरत के अनमोल खजानों से आपकी सेहत की हिफाजत के तरीके तलाश करते हैं। वो राज जो हमारी मिट्टी और हमारी जड़ों में छुपे हैं, जिन्हें अपनाकर हम एक भरपूर और तंदुरुस्त जिंदगी गुजार सकते हैं। आज की वीडियो एक ऐसे मौजू पर है जिसे अगर हम खामोश कातिल कहीं तो गलत ना होगा। एक ऐसी बीमारी जो जिस्म में किसी शोरो गल के बगैर दाखिल होती है, सालों तक खामोशी से जड़ों को खोखला करती है और फिर अचानक दिल के दौरे, फालिज या ब्लड प्रेशर की सूरत में हमला आवर होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की, जिसे अक्सर लोग मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। आपने कभी सोचा है कि ये कोलेस्ट्रॉल आखिर बढ़ता क्यों है? ये कोई एक दिन का किस्सा नहीं है। ये नतीजा है उन महीनों और सालों का जब हमने अपनी ज़बान के चुस्के के लिए वो सब कुछ खाया जो हमारी रगों के लिए जहर था। बाजार के तले हुए खाने, फास्ट फूड की बहुतात, मीठे मशरूबात का बेदरेग इस्तेमाल और सबसे बढ़कर वो सस्ती जिसने हमें वर्जिश से दूर कर दिया। जब हम हरकत नहीं करते और चकनाई से भरपूर खाना खाते हैं तो ये इजाफी चकनाई हमारे खून में शामिल होकर रगों की दीवारों के साथ जमना शुरू हो जाती है। तसव्वुर करें कि एक पानी की पाइप लाइन है जिसमें कचरा जमा हो जाए तो पानी का बहाव रुक जाता है और पाइप फटने का डर रहता है। बिल्कुल यही कुछ हमारे जिस्म के साथ होता है। जब रगों में ये गंदा कोलेस्ट्रॉल जमता है तो दिल को खून पंप करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिल की शरियानें तंग होने लगती हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि जब तक सीने में तकलीफ ना हो सब ठीक है। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। कोलेस्ट्रॉल की अलामात तब जाहिर होती हैं जब नुकसान शुरू हो चुका होता है। अगर आपको थोड़ी सी वॉक करने पर सांस फूलने का एहसास होता है, अगर आपके हाथ पांव अक्सर सुन्न हो जाते हैं या टांगों में बेचैनी रहती है, अगर सीने पर बोझ महसूस होता है या बिला वजह थकन रहती है, तो खबरदार हो जाइए, ये आपका जिस्म आपको खतरे की घंटी सुना रहा है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुदरत के पास हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है। जड़ी बूटियों का राज में आज हम आपको एक ऐसा कदीम और आजमूदा नुस्खा बताएंगे जो आपकी रगों को साफ करने और खून की रवानी को बहाल करने की हैरत अंगेज सलाहियत रखता है। ये नुस्खा उन लोगों के लिए एक तोहफा है जो बगैर किसी केमिकल के अपने जिगर को फ़ाल बनाना चाहते हैं और ख़राब कोलेस्ट्रॉल से निजात पाना चाहते हैं। इस ख़ास मशरूब को तैयार करने के लिए आपको बहुत ही सादा चीज़ें दरकार हैं। सबसे पहले एक गिलास नीम गर्म पानी लें। याद रहे कि पानी न बहुत ठंडा हो और ना ही खोलता हुआ, सिर्फ इतना गर्म जितना आप आसानी से पी सकें। अब इसमें एक खाने का चम्मच ताज़ा लीमू का रस शामिल करें। लीमू में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स रगों की सफाई के लिए बेहतरीन हैं। इसके बाद इसमें आधा चम्मच खालिश शहद शामिल करें, जो न सिर्फ जायका देगा बल्कि आपके मुदाफ़ियती निज़ाम को भी तक़वियत देगा। आखिर में इसमें सिर्फ एक चुटकी दार चीनी का बारीक पाउडर डाल दें। दार चीनी वो जादुई मसाला है जो खून में शक्कर की सतह को बरकरार रखने और जमी हुई चकनाई को पिघलाने में अपनी मिसाल नहीं रखता। इस मशरूब को अच्छी तरह मिक्स करें और सुबह निहार मुंह यानी कुछ भी खाने पीने से पहले घूंट घूंट करके पी लें। ये मशरूब जिगर के जहरीले मादों को निकाल बाहर करेगा और आपके निज़ाम हज़्म को नई जिंदगी देगा। इसके साथ साथ एक और निहायत आसान तरीका उन लोगों के लिए है जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत पुराना हो चुका है। रात को सोने से पहले मुट्ठी भर किशमिश एक गिलास साफ पानी में भिगो दें और बर्तन को ढांप कर रख दें। सुबह उठकर निहार मुंह वो पानी पी लें और किशमिश को खूब चबा चबा कर खा लें। ये तरीका आपके खून को फिल्टर करने और ख़राब कोलेस्ट्रॉल की जगह HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है। मगर याद रखिए, दुनिया का कोई भी नुस्खा तब तक मुकम्मल काम नहीं करता जब तक आप परहेज़ न करें। अगर आप एक तरफ से इलाज कर रहे हैं और दूसरी तरफ से वही तली हुई चीज़ें, पराठे, कोल्ड ड्रिंक्स और बेकरी आइटम्स खा रहे हैं, तो आप अपनी सेहत के साथ मजाक कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं तो घी और तेल का इस्तेमाल कम से कम कर दें। सब्जियां, दालें और रेशेदार ग़िज़ाओं को अपनी खुराक का लाजमी हिस्सा बनाएं। एक और सबसे ज़रूरी बात हरकत में बरकत है। रोज़ाना कम से कम 20 से 30 मिनट की तेज़ वॉक करें ताकि आपका खून गर्दिश में रहे और पसीने के ज़रिए जहरीले मादे खारिज हों। याद रखें, सेहत एक अमानत है
اور اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ قدرتی علاج کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ آہستہ مگر مستقل بنیادوں پر اثر کرتا ہے۔ اس لیے جلد بازی نہ کریں، بلکہ پورے یقین اور صبر کے ساتھ چند ہفتے ان نسخوں پر عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ خود اپنی صحت میں واضح تبدیلی محسوس کریں گے، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہوگا اور آپ کی توانائی میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو معلوماتی لگی اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کسی کی جان بچ سکتی ہے یا کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ صحت کی اس مہم میں ہمارا ساتھ دیں اور جڑی بوٹیوں کا راز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی مفید اور قدرتی معلومات لاتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو کامل صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔